पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे इस ड्राइंग के बारे में जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आज हम लोग फिर से नया एक आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाने के लिए सीखेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक इस ड्राइंग को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। दूसरे पेज पे चल रहे हैं नए ड्राइंग को देखने के लिए। अभी आप लोग के सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम लोग इस ड्राइंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, ड्राइंग को डिजाइन करने से पहले, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्ट करने से पहले उसका टोटल ओवरव्यू को देखते हैं। इस ड्राइंग के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, सबसे पहले इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। फिर पिछले क्लास की तरह कंटिन्यू होंगे इसको डिजाइन करने के लिए। लंबाई में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 88 और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। तो इस स्थिति में 88 प्लस 20 को हम लोग को ऐड कर देना है जो कि 108 आएगा। इसके बाद चौड़ाई बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। उसके लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 12, बीच में लिखा हुआ आपका 40, पुनः 12। तो इस तीनों को काउंट कर लेंगे आप। तीनों को काउंट करने के बाद इसका वैल्यू 64 आएगा। और हाइट की यदि हम लोग बात करते हैं तो हाइट यहाँ पे है 32 और जैसे इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे है 24। तो 32 प्लस 24 को जब आप काउंट करेंगे तो 56 आएगा। इस तरह से आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ओवरव्यू का ज्ञात हो चुका है। 3 बॉक्स को डिजाइन करेंगे पिछले क्लास की तरह और उस बॉक्स के अंदर ही सारा वैल्यू को पुट करने वाले हैं। फ्रंट के लिए हम लोग इस पॉइंट से 108 आगे जाएंगे, पुनः 90 डिग्री में जो हम लोग अभी इसका वैल्यू निकाले थे 56 उसको ऐड करेंगे। फिर रिटर्न में 108 आने के बाद 90 डिग्री नीचे आके आप 56 इंटर कर देंगे। तो इस तरह से आपका पहला बॉक्स फ्रंट के लिए रेडी हो चुका है। तो आप लोग साइड को भी डिजाइन करते हैं। यहाँ से हम लोग इसका रेफरेंस ले रहे हैं और बीच का गैपिंग मेंटेन करेंगे कम से कम 30। फिर चलेंगे जो कि इसका वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं 64। तो 64 90 डिग्री ऊपर चलेंगे, यहाँ हाइट निकाल के रखे हैं 56 और रिटर्न में आएंगे फ्रंट के हाइट के बराबर। यहाँ पे हम लोग को लिखना है 64, पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। तो 56 इजीली साइड व्यू के लिए भी स्पेस को रेडी कर चुके हैं लंबाई चौड़ाई के बराबर। टॉप को डिजाइन करते हैं। टॉप व्यू बनाने के लिए जो कि नियम हम लोग को पता हो चुका है, साइड जितना चौड़ा होता है टॉप हमारा उतना ही ऊंचा होता है। तो चलिए इस पॉइंट आगे बढ़ते हैं, 30 बीच में गैप को मेंटेन करते हैं। फिर 64 हम लोग अपने जाते हैं। यहाँ के बाद रिटर्न आना है 108 जो कि फ्रंट के बेस के बराबर होगा। डाउन के लिए 64 आएंगे जो कि साइड के चौड़ाई के बराबर होगा और पुनः 108 के साथ इसको ड्रॉ कर लेंगे। अनवांटेड लाइन जो भी है उसको बन जाने के बाद आप मिटा सकते हैं। फिर इस तरह से आपको 3 नजर आएंगे बॉक्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले हम लोग डिजाइन करते हैं टॉप में सेंटर लाइन को जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट से इसकी दूरी 76 लिखा हुआ है और 76 को डिजाइन करना है सेंटर लाइन के रूप में। तो इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और 76 आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक 76 हो चुका है बट सेंटर लाइन को थोड़ा सा बाहर रखना होता है, इसमें ऐड कर देते हैं और आप यहाँ पे 5 रख सकते हैं। तो ये हमारा पहला सेंटर लाइन, ये वाला जो हाईलाइट हो रहा है ये डिजाइन हो चुका है। सेंटर लाइन का रेशियो को थोड़ा सा बड़ा कर दें देखने में सुविधा हो। आप देख पा रहे हैं सेंटर लाइन आपका स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। मैं थोड़ा इसका कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ।
ये आपका सेंटर लाइन पहले डेवलप हो चुका है। इस सेंटर लाइन को, जो कि इस कॉर्नर से 76 के दूरी पर है, इस कॉर्नर से 76 आगे जाने के बाद नीचे आ जाते हैं और ऑब्जेक्ट लाइन से थोड़ा बाहर सेंटर लाइन को रख लेते हैं। इसका भी कलर और प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि समझने में सुविधा हो। ये हम लोग का सेंटर लाइन बन चुका है। यहाँ वाला दोनों सेंटर लाइन को हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर चुके हैं। अब इस बीच में जो बना हुआ सर्कल है इसको हम लोग डिजाइन करेंगे 20 रेडियस, और सर्कल डिजाइन हो चुका है। लाइन का प्रॉपर्टीज चेंज कर दे रहे हैं। ये देखिए सर्कल बन चुका है। चूंकि यहाँ हाफ सर्कल है, इस सर्कल को हमें हाफ रखना है। यहाँ से हम हाफ सर्कल को इरेज कर देंगे। इसके बाद इस पॉइंट से यहाँ तक ये मिला हुआ फुल लाइन से, और इस पॉइंट से इधर की ओर यहाँ भी फुल लाइन से मिला हुआ है। तो हम लोग भी इसको फुल लाइन से यहाँ पे मिलाएंगे। इस पॉइंट से अप में 12, देखिए इस तरह से मिल चुका है यहाँ पर। और पुनः इस पॉइंट से डाउन में 12, ये भी देखिए हम लोग इसको डिजाइन कर चुके हैं। दोनों लाइन को मिलाने के बाद अब हम लोग इस कॉर्नर से नीचे की ओर आएंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 20, और 44 ये यहाँ पे लिखा हुआ है 44 हमें अपोजिट साइड जाना है। तो 44 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 0 डिग्री में। यहाँ देखिए आप इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। यहाँ के बाद नीचे की ओर जाना है, जो कि हमारा 44 होगा। तो 44 वैल्यू दे करके हम लोग इस तरह से इस शेप को डिजाइन कर लेते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा सेंटर लाइन है जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं ये वाला हमारा भाग जो कि एक रेडियस में बना हुआ है, उसके लिए हम लोग को यहाँ शो करना होगा सेंटर लाइन। तो ये सेंटर लाइन हमारा होगा 44 का हाफ। 44 का हाफ यदि हम लोग करते हैं तो 22 आता है। यहाँ पे हमें सेंटर लाइन एक लेना होगा 22 में जा करके। तो इस पॉइंट से हम लोग 22 ऊपर जाएंगे। 22 ऊपर जाने के बाद हम लोग सेंटर लाइन को डिजाइन करेंगे, जो कि इस ऑब्जेक्ट लाइन के 2 मिलीमीटर आगे तक रखेंगे। पुनः सेंटर लाइन का रेशियो को चेंज करना होगा। यहाँ पे हम लोग का सेंटर लाइन बन चुका है। अब आगे का पोर्शन जो यहाँ से इस तरह का दूरी यहाँ पे दिख रहा है, इस दूरी को आपको यहाँ से आगे की ओर बढ़ाना है। तो ये दूरी एक्चुअल में कितना है इसको जानने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 88 है और यहाँ पे है 76। 88 माइनस 76 करेंगे तो ये दूरी हमको निकल जाएगा, जो कि 12 होता है। तो चलिए हम लोग इसको डिजाइन कर लेते हैं। इस पॉइंट से आगे की ओर 12, और ऊपर हम लोग को जाना है यहाँ पर 20, जो कि अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। इसको हम थोड़ा आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ ऊपर ले आ रहे हैं। यहाँ देखिए इस कॉर्नर से इसकी दूरी जो है वो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। तो ये 20 हम यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं। तो ऊपर हम लोग जा रहे हैं 20। इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ के बाद फिर इधर की ओर आना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका वैल्यू 6। तो इस पोर्शन से हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ रहे हैं 6। पुनः यहाँ पे गैपिंग आ रहा है, इस गैपिंग का वैल्यू है यहाँ हम देख पा रहे हैं 24। तो पुनः हम लोग को 24 ऊपर की ओर जाना है। 24 बैक आएंगे यहाँ पे, पुनः 6। लास्ट में हम इसको यहाँ पे इजीली मिला सकते हैं, जो कि ये दूरी हमारा 20 होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हम लोग का डिजाइन बन चुका है, जो कि इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग को इस बीच का लाइन, ये जो टेपर लाइन है, इस लाइन को इसके साथ सीधा मिला देना है। एक्चुअल में यदि हम लोग काउंट करें तो टेपर का काउंट करके देख सकते हैं दूरी कितना है। टोटल इस पॉइंट से यहाँ पे 20 है, तो हम लोग इस पॉइंट से काउंट करेंगे 20, जो ऑलरेडी 6 हम लोग यहाँ पे पहले बढ़ा चुके हैं। तो 20 माइनस 6 इक्वल टू 14। यदि 14 आप यहाँ पे खींच देते हैं, या इसको नापने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको मिला सकते हैं।
तो हम लोग इस पॉइंट से सीधा इसको मिला दें, दोबारा फिर दूसरे पॉइंट से जाके इसको भी हम लोग मिला सकते हैं। ये हमारा इस तरह से बन चुका है, जो कि हम लोग टॉप से देखेंगे। यहाँ पर देखिए अब ये दोनों साइड में बिल्कुल खाली है, तो आपको भी ये दोनों साइड को खाली करना है। तो इरेजर लें और इसको यहाँ से मिटा दें। देखिए अब आप जब टॉप से देखेंगे तो आपका व्यू इस तरह का नजर आएगा। ये हमारा टॉप व्यू बनके क्लियर हो चुका है। अब हम लोग फ्रंट व्यू को डिजाइन करते हैं। फ्रंट को डिजाइन करने के लिए एक बार हम लोग फिर से दोबारा व्यू को देख लें। इस कॉर्नर से ऊपर 12 जो 0 डिग्री में कन्वर्ट होने वाला है वो है 44, हाइट 44। जब आप यहाँ पर 76 माइनस 44 करेंगे तो ये दूरी आपका निकल जाएगा, जो कि 32 होगा। तब हम लोग इस पॉइंट से हम लोग जा रहे हैं 32 आगे, और फिर नीचे आना है हमें 32 हम लोग अभी ये वाला नीचे आए हुए हैं। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ना है, पुनः हम लोग को यहाँ की दूरी आगे बढ़ाना है। इसको हम लोग पहले ही काउंट कर चुके हैं। ये दूरी हमारा है अभी 12, तो 12 हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे और लास्ट में नीचे आके इसको मिला देना है 24 जिसका हाइट है। देखिए ये आपका इस तरह से यहाँ का डिजाइन हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उसकी हम लोग गणना करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इस लाइन के साथ ज्वाइंट हो जाएगा ये आपका 6 वाला लाइन, तो यहाँ से ये 6 आएगा। तो सबसे पहले इस 6 को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। ये काम आप पहले भी कर सकते थे, मैं पार्ट बाय पार्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। 6 हम लोग आगे आ चुके हैं। अब इसके बाद देखिए ये यहाँ पे कॉर्नर मिला हुआ है टेपर। अब हम लोग को सीधा कुछ नहीं करना है, टेपर मिला देना है इस कॉर्नर पे जाकर के। ये देखिए टेपर हम लोग जैसे यहाँ पे मिला हुआ है उस तरह से टेपर यहाँ पे मिला चुके हैं। अब जो बीच वाला भाग, ये वाला भाग पूरा खाली है, इस तरह से हमें यहाँ भी खाली रखना होगा। तो आपको पता है, इसको इरेज कर देंगे हम लोग। और यहाँ पे जो खाली भाग है, एक्चुअल में ये खाली भाग क्या है, यहाँ ये सर्कल बना हुआ है, हाफ सर्कल, इसको रेडियस बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखिए टॉप व्यू में इसको दिखाए थे राउंड में, उसी तरह हमें यहाँ फ्रंट व्यू में भी दिखाना होगा। तो चलिए हम लोग सेंटर लाइन ले लेते हैं और इस पॉइंट से डाउन आते हैं 22 और सेंटर लाइन को डिजाइन कर देते हैं यहाँ पर। ये देखिए सेंटर लाइन बन चुका है, साथ में कलर भी इसका मैंने चेंज कर दिया। तो ये बन चुका है हमारा फ्रंट व्यू। अब इसके साथ इंटरनल भाग जो बचे हुए हैं इस रेडियस का बना हुआ, इसके रेडियस को हम लोग को दिखाना है, जो कि इस सेंटर से यहाँ तक इसकी दूरी 20 है। ये हम लोग को डॉटेड लाइन में दिखाना होगा। चलिए हम लोग डॉटेड लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इस कॉर्नर से आगे की ओर बढ़ेंगे 20, देन नीचे हम लोग को आना है 32 और फिर आगे इस लाइन पे जाके इसको हम लोग मिला सकते हैं। यहाँ भी लाइन का रेशियो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे देखने में स्पष्ट हो जाए। और डॉटेड लाइन का साथ में हम कलर को चेंज कर दे रहे हैं जिससे कि देखने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे बना हुआ ये भाग का अंदर का रेडियस को हम लोग शो कर पाए हैं। तो ये हम लोग का बन चुका है फ्रंट व्यू का। इजीली रेफरेंस लेके बना सकते हैं, अदरवाइज आप काउंट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो भी सुविधा लगे आप कर सकते हैं। मेजरमेंट की यदि बात करते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक 24 है, तो हम लोग इस कॉर्नर से 24 ऊपर जा सकते हैं और पुनः लास्ट तक 64 हम लोग चले गए। मतलब ये पूरा हम लोगों ने एक लाइन को डिजाइन कर लिया। अब इसके अंदर जो भाग है 20 इधर से और फिर 24,
इस दोनों को जैसे हम डिवाइड करेंगे तीसरा भाग हम लोग को अपने आप बन जाएगा। तो हम लोग चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से 20 ऊपर 24 पहला बन चुका है। दोबारा फिर इस पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ेंगे 24 और अप में भी 24। ये देखिए हम लोग का ये पोर्शन बीच का और ये साइड वाला ये और इधर वाला ये भी हमारा बन चुका है। अब जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं इस पोर्शन में, तो यहाँ देखते हैं हम लोग दो बने हुए हैं और बीच में हमारा ये रेडियस है। तो इस रेडियस को दिखाने के लिए हम लोग को सबसे पहले सेंटर लाइन डेवलप करना होगा। तो चलिए सेंटर लाइन हम लोग ले लेते हैं और सेंटर लाइन का कलर अभी हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब इसका सेंटर हम लोग सेंटर से जहां तक जरूरत है सेंटर लाइन को वहां तक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। हमें यहाँ तक जरूरत है, हमने इसको ले लिया और ये सेंटर लाइन हम लोग का बन चुका है। अब यहाँ से हम लोग को दोनों साइड 12 निकालना है। तो चलिए 12 हम लोग बना लेते हैं। इस पॉइंट से 12 डाउन पता है हम लोग को 32 है, 32 ले लेंगे। लाइन का कलर सेम कलर हम लोग कर दें। दूसरी ओर सेम यही काम हम लोग को करना है। तो इस पॉइंट से पुनः 12 डाउन 32 इंटर। दोनों का कलर हम चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि कलर पहले से सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए वो आ जा रहा है। अब देखिए ये हम लोग बना चुके हैं, इधर से 12 इस ओर और इधर से 12 ये 12 इस ओर और बीच में हमारा ये ऑलरेडी बन चुका है। अब जो बात इसमें बाकी रह गई है, जो हिडन भाग हमें नहीं दिखता है, वो है इस पीछे का सर्कल। ये भाग जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, यदि हम लोग इस भाग को डेवलप यहाँ करते हैं तो देखिए ये दोनों आपका यहाँ पे दिखेगा सेम, वो हिडन के रूप में। वो कैसे दिखता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूरी हम लोग का यहाँ से ये 44 है। तो चलिए हम लोग 44 ले आते हैं इसको पीछे। और फिर इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए। अब इस लाइन को हम हिडन में कन्वर्ट करके आप लोग को दिखा रहे हैं, जो कि समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। एक्चुअल में जब आप इस व्यू को देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इसको हमने कॉपी करके यहाँ पे लाके आप लोग को दिखाने के लिए फिट कर दिया है कि इस तरह से यहाँ पे भी आपका साइड व्यू में बनेगा। इसको बनाने के लिए हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं कि पता है यहाँ पर 44 है, तो इस पॉइंट से हम लोग को 44 का एक हिडन के रूप में सर्कल ड्रा करना है। तो चलिए हम लोग हिडन लाइन ले लेते हैं, सर्कल इस पॉइंट पर और यहाँ से 44 इसका रेडियस है तो 44 हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ा दिए। अभी छोटा दिख रहा है, इसको हम लोग चेंज करेंगे, वो बड़ा दिखने लगेगा। एक्स्ट्रा जो भाग है उसको इरेज करके हटा देना है, हमें सिर्फ इसके अंदर की जरूरत है, जिसको हम लोग रख रहे हैं। अब यहाँ पे इस भाग को हम लोग देख लें। देखिए यहाँ पर हिडन का जो है वो रेशियो मैंने बड़ा कर दिया है स्पष्ट रूप से दिखने के लिए। तो ये देखिए ये हिडन हम लोग बनाए, अभी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस हिडन को यहाँ पे बना दिए, क्योंकि इधर से ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग का ये सारा व्यू बनके रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर डायमेंशन करना है, तो डायमेंशन भी हम लोग को निश्चित रूप से करने के लिए आना चाहिए। चलिए हम लोग इसको डायमेंशन कर लेते हैं। जितना जहाँ पे दूरी है अभी आप डायमेंशन देख के करेंगे, मैं थोड़ा सा जल्दी से करके दिखा रहा हूँ। इस पोर्शन से इसकी दूरी जो भी है डायमेंशन यहाँ पे आप लोग को शो हो जाएगा। इसको कंटिन्यूअस लाइन में कन्वर्ट कर दूं। ये देखिए ये डायमेंशन हमारा 44 हो चुका है। इसी तरह से जहाँ भी जरूरत होगी उस डायमेंशन को हम लोग जल्दी से कर लेंगे। दूसरा दूरी हम लोग को दिखाना है, जगह कम है तो आप अपोजिट साइड भी दिखा सकते हैं, ये आपकी इच्छा। यदि आप यहाँ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ भी दिखा सकते हैं।
यहाँ से इसकी टोटल दूरी तो हम लोग देख लें, ये हमारा 76 आ चुका है। अब टोटल दूरी को हम लोग टॉप में दिखा सकते हैं, यहाँ तक की दूरी दिखाना है, पुनः फिर यहाँ तक की दूरी दिखाना है। सारा दूरी को हम लोग जल्दी से दिखाते हैं। इस पॉइंट से यहाँ की दूरी ये हम लोग का हो चुका है 88। पुनः इस दूरी को हम लोग को दिखाना है, यहाँ से इसकी दूरी, ये दूरी हम लोग दिखा पाए 6, और यहाँ से इसकी दूरी हम लोग दिखा दिए। सारा दूरी को आप लोग को एग्जाम में दिखाना है। डायमेंशन पूरा करेंगे, बिना डायमेंशन पूरा किए हुए मार्क्स अधूरा हो जाता है। ये दूरी दिखा दी हम लोग, इसका दूरी पहले से दिखा चुके हैं, और टोटल जो इसकी चौड़ाई है उसको भी दिखाना होगा। इस तरह से ये 64, इस पॉइंट से इसकी दूरी जो भी हमारी दूरी है उसको यहाँ पे दिखाना होगा। 20 दिखा चुके हैं हम लोग। अभी अंदर में रेडियस आप दिखा सकते हैं। चलिए रेडियस हम लोग दिखा लेते हैं। यहाँ हमारा था 20, तो लिखेंगे R20। इसका रेडियस भी हम लोग यहाँ से दिखा पाए R20 का। इसी तरह जो भी दूरी है, हर एक दूरी को आपको याद से ध्यान करके आराम से दिखाना है। कोई भी दूरी छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो ड्राइंग अधूरा माना जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको मेंटेन करके चल रहे हैं। यहाँ इस तरह से हम लोग टॉप व्यू का बिल्कुल सारा डायमेंशन कर चुके हैं। अब हम लोग फ्रंट का डायमेंशन करते हैं। जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ेगा उस डायमेंशन को जल्दी से कर लेते हैं। मैं थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, डायमेंशन होने के बाद पुनः आपको दिखाएंगे। तो देखिए आप लोग, इस तरह से सारा व्यू को डिजाइन करना है। डायमेंशन आपको इस तरह से करना है जो कि स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। जहाँ पर जरूरत जितना डायमेंशन का है वो डायमेंशन वहाँ पे प्लेस कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपना व्यू को डिजाइन कर सकते हैं। नीचे में नोट ऑल डायमेंशंस आर इन mm लिखना है। व्यू का नाम फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू आपको लिखना है। और इस तरह से आप इस व्यू को डिजाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही। यदि आपको ड्राइंग समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करें, जिससे कि इन्फॉर्मेशन हम लोग तक पहुंच सके कि आपको ड्राइंग एक्चुअल में समझ में आ रहा है। यदि कोई समस्या है तो वो भी कमेंट के माध्यम से लिखें, तभी जाके उस समस्या को हम लोग समाधान कर पाएंगे। यदि आप कमेंट नहीं करते हैं तो फिर समझना मुश्किल होता है कि आप क्लास को समझ पा रहे हैं या समझने में कोई परेशानी है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में एक नए ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।